नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सागर। आप देख रहे हैं समाचार नॉट 24 न्यूज। हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक सनसनीखेज खबर। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं लगातार हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो हाथरस कांड हो या फिर बदायूं कांड। आज फिर एक कांड सामने आया है। हम आपको बता दें, बुलंदशहर में पिता ने अपनी 2 पुत्रियों के साथ पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। ये वारदात जैसे ही क्षेत्र में फैलते ही एक शोक की लहर के साथ साथ सनसनी फैल गई। पूरी खबर पे रुक करने के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार मीणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम जानकारी लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या मामला है अनिल कुमार मीणा? जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के बाराखंबा का मामला है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और सहित 2 बेटियों को हथौड़ा से कुचल के मौत के घाट उतार दिया, जबकि तीसरी बेटी की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है, जिसको पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रेफर करने के बाद वो जिला अस्पताल से हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया है। अगर पुलिस की माने, एसएसपी की माने, तो एसएसपी का कहना यह है कि जो बेटी को और पत्नी को जो मौत के घाट उतारा गया है, उसके चरित्र के शक के आधार पर बेटी और पत्नी को मौत जिस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में लगातार हो रही हैं, चाहे वो हाथरस कांड हो या बदायूं कांड हो या फिर झांसी कांड हो, तो इसको लेकर के क्या प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं एक लचर व्यवस्था समझ में आ रही है अनिल? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर प्रदेश सरकार की लचर व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से लगातार बुलंदशहर में घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही यहाँ हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि उससे पहले ही कल शाम की जनपद बुलंदशहर के अनुसार कोतवाली क्षेत्र की घटना है, जहाँ एक 25 तारीख को नाबालिग किशोरी घर से लापता होती है और 28 तारीख को पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज करती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद 2 तारीख को उसका शव उसके आरोपी के घर में ही गड्ढे में दबा हुआ मिलता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही अगर शिकारपुर कोतवाली के बाराखंबा की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक है सर। क्या घटना हुई है भैया? घटना ये हुई है, रात ये मतलब कल काम पे से आई थी ये इनका बाप जो मतलब कमा कर नहीं देता है, और जब ये काम पे जाती है तो इन्हें लगाता है। इसे इस लाइन को लेते हुए ये सारी इन्होंने मतलब इनके बाप ने इनकी माँ को और 3 बहनें हैं, तीनों में हथौड़े मारे इनने रात और वो फरार है। अच्छा, कितने लोगों की मौत हो गई है? ये 3 लोगों की मौत हो गई है, चौथी इसमें सांस चल रही है। अच्छा, तो आप क्या लगते हैं इनके भैया? मैं इनका चाचा लगता हूँ सर। मेरा इनके घर से 5 घर दूर है मेरा घर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक है सर। कोतवाली क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर का एक मामला सर सामने आया है। इसमें अब किन कारणों से ये हत्या की गई और अभी तक गिरफ्तारी को लेकर कितने प्रयास किए जा रहे हैं? थाना शिकारपुर के अंबेडकर नगर मोहल्ले में सईद सन ऑफ हफीज, जो 60 वर्ष का है, इसके द्वारा रात में अपनी पत्नी सफीला, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, तथा 3 बेटियां रजिया, शबाना और सुल्ताना, जिसमें रजिया की उम्र 20 साल, शबाना की 15 साल और सुल्ताना की 18 साल है। इन तीनों के सिर पे हथौड़े से चोट पहुंचा करके हत्या का प्रयास किया, जिनमें से सफीला, रजिया और शबाना की मृत्यु हो गई है। सुल्ताना घायलावस्था में है, इलाज के लिए मेरठ रेफर की गई है। अभियुक्त के पुत्र शमशाद, जो लगभग 22 साल की उम्र का है, शादीशुदा है और पिता के कार्य आचरण से दुखी होकर के लगभग 500 मीटर दूर अलग रहता है अपनी पत्नी के साथ। उसके द्वारा थाने पर जो तहरीर दी गई है, उसके अनुसार उसके पिता उसकी मां और बहनों के चरित्र पर शक करते थे और अक्सर इनके बीच में झगड़ा होता रहता था, और उस झगड़े की वजह से बीती रात भी इनके बीच में झगड़ा हुआ। और झगड़े के बाद पिता के द्वारा रात में किसी समय जब वो सो रही थी महिलाएं, तो उनके सिर पर चोट पहुंचा करके उनकी हत्या का प्रयास किया गया। उसके क्रम में सफीला, रजिया और शबाना की मौत हो गई और सुल्ताना इलाजरत है। अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने 4 टीमें लगाई हैं और प्रयास कर रहे हैं कि यथाशीघ्र उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये घटना बुलंदशहर के शिकारपुर की है, जहां पर अब पिता ने पुत्री को केवल शक के चलते अपनी बेटी और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि कहीं ना कहीं ये चीजें भी सामने आ रही है कि अभी तक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम जरूर लगाई है, लेकिन हाथ खाली है। देखें किस तरह से किस चीजों को देखने को मिलता है कि प्रशासन सख्त होगा कि नहीं होगा। प्रदेश सरकार में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था लचर होती जा रही है। इसी तरह खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।